मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट वंस अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट इस टाइम हम जो डिस्कस कर रहे हुए हैं चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का। और आज डेट है 18/4/20। और स्टूडेंट देखिए, हमने जो लास्ट जो डिस्कस किए थे वो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही हैं इस चैप्टर के, और यहाँ तक मैं आपको कल करा चुका हूँ। आज हम बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के वही डिस्कस करने थे। क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉलो ऑफ द इक्वेशंस k इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू फाइंड EA। आपको EA कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन अगर दी होगी, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन हमारे पास है k इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 E2800 K/T। ये है इक्वेशन स्टूडेंट हमें गिवन है। तो आपको इक्वेशन देख के ही पता चल रहा होगा कि ये इक्वेशन, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आरएनएस इक्वेशन होती है। जैसे ही मैं आपके सामने लिख देता हूँ आरएनएस इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू AE की पावर EA अपॉन RT। आई होप आपने इक्वेशन पहले देखी हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आरएनएस इक्वेशन होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि A की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है। A की वैल्यू यहाँ से निकलती है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारे पास A की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से E की पावर, E की जगह E है, कंपेयर कर रहे हैं हम वैल्यू। ठीक है, माइनस की जगह माइनस है, यानी कि इतने की जो वैल्यू है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये जो इतनी वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये वाली, ये इससे मैच होती है, इससे सेम चीजें। देखो ये भी E की पावर है, वो भी E की पावर है। इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि माइनस का EA अपॉन RT इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए T से तो T वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, और EA इज इक्वल्स टू डिवाइड वाला कहाँ जाएगा स्टूडेंट हमारा, मल्टीप्लाइड में इंटू R। ठीक है, ये K यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। EA इज इक्वल्स टू 28,000 इंटू R इज गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू K। EA इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, इसके अगर आप इंटू करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 232,792 जूल मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, और एक कांस्टेंट आप यूज कर भी सकते हैं, इसे नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे इसको K लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वैक्यूएशन एनर्जी का कांस्टेंट चल रहा था तो चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है। देखिए इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग नहीं है, जबकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लॉग भी है। इसका मतलब ये न्यूमेरिकल किसी अलग इक्वेशन से होने वाला है। तो अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको आरएनएस इक्वेशन जब कराई थी, तो आरएनएस इक्वेशन मैंने आपको लॉग मेथड भी सिखाया था। देखिए लॉग मेथड में क्या होता है, मैं आप फटाफट से एक बार ड्राइव कर देता हूँ। देखिए हमने करना क्या होता है, जो आरएनएस इक्वेशन होती है हमारे पास, K इज इक्वल्स टू AE की पावर EA अपॉन RT। बोथ साइड में लॉग अप्लाई किया, लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग A। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस लॉग EA अपॉन RT। फिर मैंने आपको सिखाया है कि अगर इस E को हटाना है तो आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा 2.303, और यहाँ जगह लॉग छोटा सा 10 और K, यहाँ पे वैसे हो जाएगा स्टूडेंट 2.303 लॉग 10 और A। अब ये देखो लॉग पावर हमेशा आगे फेंक देता है ना, तो EA अपॉन RT। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका लॉग E, और बस इतना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और एक कैपिटल E। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि पावर जो थी लॉग में आगे आई थी, तो ये पावर हमारी आगे आ गई ये रही। ठीक है स्टूडेंट, अब हुआ क्या स्टूडेंट, अब देखिए 2.303 लॉग 10 K इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 A माइनस
देखिए लॉग ई हमेशा 1 होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा लॉग ई जो होता है आपका हमेशा वो 1 होता है। जब लॉग ई आपका पूरा का पूरा 1 हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा रिमेनिंग ई अपॉन आर टी। अब हमने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया, 2.303 एंड यहाँ पे भी 2.303। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, लॉग के 10 सर फिक्स में रहता है, ठीक है, बेस पे रहता है, आप इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ध्यान से देखिए, लॉग के, और हमने भी वही फॉर्म बना दी लॉग के, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा। इसका मतलब यहां से देखिए वैल्यू को फाइंड कीजिए, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट लॉग ए की, दिख रहा है आपको साफ साफ, देखिए यहाँ पे देखिए आप कंपेयर कीजिए, 14.34 किसकी वैल्यू है, लॉग ए की, दिख रहा है ना स्टूडेंट। अब हमारा जो पूरी वैल्यू है माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, वो किस वैल्यू के बराबर है, वो है माइनस का 1.25 इंटू 10⁴ के अपॉन टी, ठीक है, के कांस्टेंट, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो जो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है वो ये वाला, देखिए मैं पेंसिल से एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, क्वेश्चन की इक्वेशन को और आरएनएस की लॉग इक्वेशंस को, तो मुझे पता चलता है कि जो ये वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट, जो ये वाला पार्ट है ये दोनों में कांस्टेंट है, ये और ये इस पार्ट के इक्वल है। तो बस इन दोनों को आपस में लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू माइनस 1.25 इंटू 10⁴, ठीक है, के अपॉन टी। तो देखिए स्टूडेंट माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो डिवाइड वाला है वो आपका कहाँ चल जाएगा स्टूडेंट, देखिए टी से हमारा टी भी कैंसिल हो गया, जो डिवाइड वाला है वो हमारा मल्टीप्लाइड में जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू, ये डिवाइड वाला वहाँ चला जाएगा 2.303 इंटू आर भी आप देख रहे हैं गैस कांस्टेंट 8.314। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आपको कुछ 239.3393 किलो जूल मोल इनवर्ट्स कुछ इस तरह का मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। देखिए हमने कैलकुलेट तो कर दिया था ये, लेकिन देखिए रिएक्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है, द रिएक्शंस एट व्हाट टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो जब मेरे को टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, हमारे पास हाफ लाइफ दे रखी है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें टेम्परेचर गिवन है ना, देखिए स्टूडेंट हम लिखेंगे हमें गिवन है कि हाफ लाइफ है हमारे पास, हाफ लाइफ टी हाफ हमें गिवन है क्वेश्चन में, आई थिंक 256 मिनट। देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम के ले आते हैं अपना कांस्टेंट, कैसे, के इज इक्वल्स टू हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता था दिस, ये हमारे पास स्टूडेंट हाफ लाइफ, ठीक है स्टूडेंट। तो के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 256। तो इसको स्टूडेंट अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.707 इंटू 10⁻³ लेकिन स्टूडेंट ये मिनट में ही आएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये सेकंड में आ जाए, तो k इज इक्वल्स टू अगेन इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए और आ जाएगा 2.707 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 4.51 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस का 5 हो गया है। तो अब ये मत सोचिएगा कि इतने छोटे से इसको डिवाइड किया तो कैसा नंबर आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, पावर बढ़ गई माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक k की वैल्यू आ चुकी है 4.51 इंटू 10⁻⁻5, ये सेकंड वर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ तक कैसे k फाइंड किया, लेकिन हमें k नहीं, हमें t फाइंड करना था स्टूडेंट। मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए t निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो इक्वेशंस थी, log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 125 इंटू 10⁻⁴ k अपॉन टी, यहां से हमको इस इक्वेशन से हमको k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए इस इक्वेशन, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करें log 4.51 इंटू 10⁻⁻5 और स्टूडेंट की जगह माइनस 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ k अपॉन टी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड।
लॉग मल्टीप्लाइड में होगा तो लॉग प्लस में जाएगा, log 4.51 प्लस log 10 to the power minus 5 is equals to 14.34 minus 125 into 10 की पावर 4 अपॉन t k। log 4.51 की जो स्टूडेंट जो प्रॉपर वैल्यू होती है वो होती है 0.654। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लॉग में पावर जो होती है वो आगे आ जाती है तो माइनस का 5 आगे जाएगा और log 10 जो बचेगा वो हमारे पास होता है 1। याद रखिएगा log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 के अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर हम माइनस कर देते तो 4.346 माइनस का स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 14.34 माइनस 125 इंटू 10 की पावर 4 के अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस माइनस को मैं इधर ले आता हूँ और ये वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, नंबर एक साइड कर देते, टी वाले टर्म्स एक तरफ हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के अपॉन टी इज इक्वल्स टू 14.34 प्लस 4.346। देखिए हमने क्या किया, जो डिवाइड वाला जो ये पार्ट था जो ये था ये हम इधर लेके आ गए, ये माइनस वाला इधर हम प्लस में लेके आ गए। तो ये जो हमारे पास सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन टी के, और इसको जो सॉल्व करके आएगा स्टूडेंट वो आएगा अप्रॉक्स 18.686। ठीक है स्टूडेंट, तो टी कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इसको डायरेक्टली ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, टी को ऊपर भेज देते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 18.686। तो इसको जो डिवाइड करके कुछ आंसर स्टूडेंट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास 668.95। ठीक है स्टूडेंट, इतना कैलकुलेट। ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है वो है हमारे पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास द decompositions of A into प्रोडक्ट। ए का डिकम्पोजिशन होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए जो वैल्यू है हैज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के एज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्ट्स at 10 degree Celsius and energy of activation 60 kilojoule mole inverse। ठीक है, at what temperature would K be 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि ए का प्रोडक्ट बनाने के लिए डिकम्पोजिशन होने के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी K1 हमारे पास कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। ये हमें K1 मिल गया एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें 10 T1 भी मिला हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस को हम कैल्विन में लाने के लिए 273 प्लस करते हैं तो ये हमारा कैल्विन में टर्न हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA कहते हैं स्टूडेंट। तो EA हमारा ये रहा, कितना है हमारे पास 60 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, एट व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर T2 आपको कैलकुलेट करना क्या होगा, वुड बी द K वैल्यू K2 अब हमें मिल रही है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, कि K2 की किस टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास इससे ये हो जाएगी बढ़ के। ठीक है, तो वो आपको ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पीछे चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर को आप रेज करेंगे तो रिएक्शंस की रेट बढ़ेगी। इसका मतलब इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है स्टूडेंट कि टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से स्टूडेंट ज्यादा हुआ है टेम्परेचर, लेकिन कितना ज्यादा हुआ है हमें ये कैसे पता चलेगा, आइए उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और आर्नेस इक्वेशन का अगेन हम हेल्प लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आर्नेस इक्वेशन हमें सिखाया था
कि अभी जो मैंने डेरिवेशन ड्राइव किया उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि log k इज इक्वल्स टू, देखिए log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अभी देखिए जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन मैंने ड्राइव भी किया है, देखिए अभी देख सकते हैं स्टूडेंट कि कैसे आई ये वैल्यूज। देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं आप, यही चीज मैंने पीछे लिखी है, ठीक है। वो मैंने किस तरह से ड्राइव किया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियस इसमें, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, तो देखिए स्टूडेंट जैसे मैंने ये किया तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन मिल रही है। हमारे पास यही चीज दो तरह से, हमारे पास के भी दो तरह से है, हमारे पास टी भी 2 टाइप से है ना। तो दो तरह से, तो हम इसको ले लेते हैं K1 T1, ठीक है स्टूडेंट। और सेकंड वाले के लिए भी ऐसे कर लेते हैं हम, log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई अपॉन 2.303 RT2। अब देखिए गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए ये बदलेगा नहीं। ए डिकम्पोजिशन एक ही का हो रहा है, ए का ही हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसलिए जो ए है उतना ही अमाउंट है, ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस उसकी रेट चेंज हो रही है। प्रोडक्ट तो तब भी बनेगा जब वो 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब जो उस पर भी बनेगा जो न्यू टेम्परेचर होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि ए को नहीं बदल रहे हैं, है वही सब्सटेंस जो एक क्वेश्चन में बोला था ना, सब्सटेंस तो वही है। देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू इस टेम्परेचर पे तो इतना इस रेट से हो रहा है, किस टेम्परेचर पे इस रेट से होगा, लेकिन डिकम्पोजिशन केवल एक ही का हो रहा है। किसका स्टूडेंट? ए का। यहाँ पे कोई दूसरा बी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम दो इक्वेशन बना देते हैं दो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और हम दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देते हैं। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू, कैसे हो जाएगा स्टूडेंट ये हमारे पास, तो log A माइनस ई अपॉन 2.303 RT2 माइनस इसको log A, ठीक है। तो माइनस जब अंदर थ्रो होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस ई ए, ठीक है स्टूडेंट, 2.303 RT1, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, लॉग माइनस में होता है तो लॉग डिवाइड में आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, बहुत ईजियर क्वेश्चन है, आप ध्यान से कीजिएगा बस, ठीक है। प्लस वाला टर्म हम आगे लिख देते हैं, ई अपॉन 2.303 RT1, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ए अपॉन 2.303 RT2। अब देखिए इन दोनों में आपको एक कांस्टेंट चीज मिल रही होगी, वो कौन सी है, वो है स्टूडेंट हमारा ई ए, और हमें 2.303 और आर भी कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से बचा 1/T1 माइनस 1/T2। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है स्टूडेंट। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं कि आपको यहाँ से समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट, हमने इसको डिवाइड पे रखा, फिर ई अपॉन 2.303 R 1 अपॉन, एक टेम्परेचर स्टूडेंट हमारे पास था T1, ये देखिए 283, देख पा रहे हैं आप, 283, ठीक है। 283 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 283 माइनस 1/T2, ये T2 हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो log K2 की वैल्यू, अब K1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.5 इंटू 10⁴, ये पीछे आप देख सकते हैं गिवन है हमारे पास, इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू भी वैसे हमारे पास गिवन है, रखते जाइए सारी वैल्यूज साथ साथ, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, T2 माइनस 283 अपॉन ये हो जाएगा 283 T2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड में हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएंगी, सीधा मैं वो लिख देता हूँ, लॉग की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.5229 इज इक्वल्स टू, और ई ए की वैल्यू था स्टूडेंट हमारे पास 60। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, जो ई ए की वैल्यू है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ जो ई ए है ना, जो ई ए आप देख पा रहे हैं, ई ए इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ई ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देखिए स्टूडेंट 60 किलो जूल, ठीक है। 60 किलो का मतलब 1000, ठीक है, जूल ग्राम। तो 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ सेम चीज चल रही है, 2 अपॉन 283 T2,
अब क्या स्टूडेंट, जो डिवाइड वाला था वो सब मल्टीप्लाइड में भेज देते हैं, या फिर इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। 0.5229 इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट, वो कुछ अप्रॉक्स इक्वल आएगा 3133.62। ठीक है स्टूडेंट, T2 माइनस 283 T2। अब क्या होगा स्टूडेंट हमारा, देखिए जो ये मल्टीप्लाइड वाला पार्ट है ये चला जाएगा हमारा पूरा पूरा डिवाइड में। ठीक है, 0.5229 डिवाइडेड बाय 3133.62, और जो ये डिवाइड वाला है ये पहुंच जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाइड में 283 T2, और यहाँ से बचता है स्टूडेंट हमारा T2 माइनस 283। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कर रहे हैं, केवल मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट तो है ना, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारा कुछ जो वैल्यूज बनेगी वो बनेगी 0.40472, यह हमारा T2 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ से T2 माइनस 283। आई होप आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो माइनस वाला टर्म्स था स्टूडेंट, ये माइनस वाला स्टूडेंट हम कहाँ लिया है, माइनस वाला लिया है हम यहाँ प्लस में, और ये जो T2 वाला पार्ट है ये हम T के पास लेके चले गए। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम यहाँ लेके चले जाते हैं, T2 माइनस ये वाला 0.0472 T2। ठीक है, और ये माइनस वाला हम इधर लिया है 283, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा कुछ बचेगा 0.9528 T2 283। तो मल्टीप्लाइड वाला स्टूडेंट हमने कहाँ डाल दिया, डिवाइड में 283 अपॉन 0.9528। तो T2 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 297.01। तो T2 ये इतना केल्विन में आया, और मैं इसको सेल्सियस में अगर लिखना चाहूँ तो अप्रॉक्सिमेटली ये हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको कहा था ना, जब रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है, देखिए T2 हमारे पास 24 डिग्री सेल्सियस आया। तो मैं क्वेश्चन को आपको यहाँ पे भी समझा रहा था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, देखिए 4.5 न्यूटन के बाद 3 थी, बाद में कहता है कि रेट रिएक्शन जो थी, रेट ऑफ रिएक्शन वो 1.5 न्यूटन के बाद 4 हो जाती है, यानी बढ़ रही है ना। तो बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले 10 डिग्री सेल्सियस, अब कितना आ रहा है हमारा 24 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन का आप यहाँ से ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या फिर आपका कोई रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।